तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर। इसके पहले हम लोगों ने रॉड का, डिस्क का, रिंग का, इन सब का पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass। अच्छा, एक बात समझिएगा कि इसमें जो एक्सिस होगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, वो तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें सेम होगा। क्योंकि ये जो स्फीयर होता है वो एक पूरी तरीके से सिमेट्रिकल बॉडी है, वो चारों तरफ से उसका शेप सेम होता है। यानी आप 3D में भी देखेंगे तो आपको हर तरफ से उसका शेप सेम दिखेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। ये हॉलो स्फीयर हो गया। अब हॉलो स्फीयर होने का मतलब ये है कि इसका जो मास है, जो टोटल मास है, वो इसके आउटर पेरीफेरी पर ही होगा, बीच में कहीं इसका मास नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है आयशा, आवाज़ आ रही है ना? अच्छा ठीक है, अभी सही है आवाज़? अच्छा, मौसम ख़राब है इसलिए हो रहा होगा, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। इसका जो मास होगा वो सबसे सर्कमफेरेंस पे होगा। हाँ, इसका जो मास होगा उसके सर्कमफेरेंस पे होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सिस ले लिया। अच्छा, ये जो हमने हॉलो स्फीयर लिया है, इसका जो मास है, टोटल मास, वो कैपिटल M है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R ले लिया हमने। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, ये एलिमेंट, और जिसका मास है dm, इसका मास dm है। ठीक है, अब ये जो dm है इसका एक कोऑर्डिनेट होगा x, y और z। देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से ये डिस्टेंस को बताता है आपको, है ना? तो मान लीजिए हम x, y और z एक्सिस एक बना लेते हैं। अब देखिए, इसके पर यहाँ पर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 3D का फिगर है और मैं 2D में आपको समझाने वाला हूँ, है ना? तो ये तो रहा हमारा, देखिए तीनों एक्सिस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है आपका z एक्सिस। ये इस तरीके से होगा। अब अगर मैं कोई पॉइंट कह दूं यहाँ पर है, कोई पॉइंट मैं कह दूं यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट का मतलब क्या है वो समझिएगा। यहाँ पर पॉइंट का मतलब मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट यहाँ है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो उससे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, मान लीजिए ये पॉइंट dm है, ये जो मास लिया हमने dm है, तो इससे अगर डिस्टेंस की बात करें तो एक ये डिस्टेंस होगी, एक ये डिस्टेंस होगी और एक ये डिस्टेंस होगी। समझिएगा, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर ड्रॉ कर दूं, तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम x एक्सिस, इस पॉइंट का, यहाँ पर जो पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है x एक्सिस से कितना है, x एक्सिस से। देखिए ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी, यानी कि वो समझिएगा ये x, y और z वो पॉइंट का यहाँ पर है, तो x से दूरी होगी, y से भी अलग दूरी होगी और z से भी अलग दूरी होगी। तो वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये होगा x से दूरी, ठीक है, ये होगा x, और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा y और ये होगा z। तो यहाँ पर x डिस्टेंस से जो मैं दूरी निकालूंगा वो क्या होगा, वो होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान समझिए, यही बहुत टिपिकल चीज़ है यहाँ की। देखिए, ये रहा x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैं कहता हूँ कि मैंने एक पार्टिकल ले लिया, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर, तो इसकी इससे एक दूरी होगी और इससे इस वाले से दूरी होगी, x से भी दूरी होगी, और इससे क्या है, z से भी दूरी होगी। ठीक है, z से भी दूरी होगी। तो यहाँ पर एक तो
परपेंडिकुलर बनेगा, एक बेस बनेगा और एक हाइपोटेन्यूज बनेगा। बात समझ में आ रही? नहीं, एक पॉइंट लिया हमने, एक पॉइंट लिया, वो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो उससे देखिए तीनों एक्सिस मिला लेते हैं, ये तीनों एक्सिस मिला ले, ये देखिए यही पॉइंट यहाँ पर है। अब उससे यहाँ से दूरी, ठीक है, हमें क्या कर लेना, एक्स डिस्टेंस से दूरी निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी किसके बराबर होगी, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर। ये कितना है, ये तो y है, और ये कितना है, ये z है। आयशा समझ में आया? ठीक है। इसी तरीके से अगर इस मास का डिस्टेंस ऑफ मास, यहाँ पर मास को हम ले लेते हैं dm, इस मास को हमने dm लिया है फ्रॉम y एक्सिस, तो ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और सिमिलरली आप क्या कर लेंगे, इसका हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, सॉरी z एक्सिस से निकाल रहे हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब बात समझते हैं, देखिए अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए किसी एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर। तो यानी हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ dix, ये होगा dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ dix इज इक्वल टू dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। x से डिस्टेंस कितना है, ये है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, ये तो होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया मास, ये हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। आयशा क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं अबाउट y एक्सिस के अबाउट निकालूं, तो ये होगा dm, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे ही मैं z एक्सिस का अबाउट निकालूं, तो क्या होगा, dm इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। तीनों को ज़रा ऐड कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे तो ये होगा dix प्लस diy प्लस diz। अब देखिए ये क्या हुआ, ये तो स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, dm कॉमन ले लूँगा, तो देखिए हर टर्म यहाँ पर दो बार आया हुआ है। जैसे वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सीधे सीधे होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ इफ़, और इफ़ क्या कहना, ये तो है ही, क्योंकि dix इज इक्वल टू diy प्लस इज इक्वल टू diz इज इक्वल टू di। क्यों? मैंने स्टार्ट में कहा कि ये बॉडी एकदम सिमेट्रिकल होती है स्फीयर की, इसलिए किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। तो ये तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। यहाँ तीनों की जगह हम di पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर di पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3di इज इक्वल टू, यहाँ पर से 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा dm इंटू 2, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है आयशा? देखिए यहाँ पर हमने पहले तो तीनों को ऐड किया, तो लेफ्ट साइड में ऐड किया, तो तीनों मैंने ऐड यहाँ पर कर दिए। राइट में dm कॉमन हो जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर है, तो यानी अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब हर टर्म यहाँ डबल आ रहा है, जब आप ऐड करेंगे तो डबल आ रहा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, अब इस इक्वेशन में मुझे कुछ पुट करना है। मैं कहता हूँ
कि सिमेट्रिकल बॉडी है, इसलिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी एक्सिस के अबाउट सेम होगा। तो मैंने डी आई एक्स, डी आई वाई, डी आई जेड की जगह डी आई पुट कर लिया, डी आई। अब तीनों जगह डी आई पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 डी आई हो गया। यहाँ पर से 2 कॉमन ले लिया तो डी एम इंटू 2 ये आ गया। ठीक है, अब समझ में आया? यहाँ पर अंडर रूट में कैसे लिया है? हाँ ये तो, हाँ अंडर रूट के स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो सबका होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट तो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पॉइंट डी एम है, ठीक है, और यहाँ से इसके डिस्टेंस आर, तो पोजीशन वेक्टर आपको लिखने आता है? हाँ, कोई वेक्टर आर कैसे लिखा जाएगा? हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप। इस पॉइंट को लिख सकते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल पॉइंट है, एक्स वाई और जेड से डिस्टेंस है इसकी। अब अगर मैं मॉड आर लिखूं, मॉड आर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 DI इज इक्वल टू 2 इंटू डी एम इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, ये आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और 3 को उधर लेके चले जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन DI 2/3 इंटीग्रेशन DM इंटू आर स्क्वायर, DM इंटू आर स्क्वायर। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो सीधे सीधे I आ गया, ये 2/3 होगा, है ना। और यहाँ पर आगे देखिए DM है भाई, एक स्फीयर के एक छोटे से एलिमेंट का मास है DM। टोटल के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल M, ये कैपिटल M है, तो ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। तो हॉलो स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो है 2/3 mr स्क्वायर। सो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने एक हॉलो स्फीयर के लिए फाइंड किया, उसी को यहाँ पर यूटिलाइज करना होता है। देखिए ध्यान से, सॉलिड स्फीयर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब इसका मास पूरे के पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहाँ पर कोई एक एक्सिस बना लीजिए आप, अच्छा ये भी वैसे ही है, एक सिमेट्रिकल बॉडी है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा एलिमेंट अंदर कंसीडर कर लेंगे, एक पतला सा एलिमेंट, यानी कि कैसा होगा वो हो जाएगा हमारा एक हॉलो स्फीयर। अगर हम यहाँ से ये कट करके देख लें, छोटा सा पतला सा एलिमेंट, मैं इसको साइड में बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ से छोटा सा पतला सा एक एलिमेंट ले लिया। ये एलिमेंट क्या है, इसका रेडियस r होगा और इसका जो थिकनेस है वो dr है, इसकी थिकनेस dr और ये रेडियस r है। ये क्या है, कि एलिमेंट है, एलिमेंट यानी कि हॉलो स्फीयर ये होगा। इसको आप इस तरीके से शेडो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और फिर इसी को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगा देंगे, आ जाएगा हमारे पास पूरे का। तो अगर मैं कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, तो अभी फॉर्मूला उसका आया था 2/3 mr स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का हमने मास ले लिया है dm, ठीक है। तो 2/3 mr स्क्वायर यानी dm
और आर स्क्वायर का मतलब इसका रेडियस कितना है आर, तो ये होगा आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात की जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर। अब dm के रेस्पेक्ट में r तो इंटीग्रेट होना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dm की एक वैल्यू लानी पड़ेगी जो कि r के फॉर्म में हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका होता है, वो तरीका मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वो कह देते हैं वो है रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हमने कह दिया रो, है ना। वो क्या होता है भाई, वो तो डेंसिटी होता है, यानी रो इज़ इक्वल टू, अगर पूरे की बात करूं तो मैं है रो इज़ इक्वल टू m/v। अब अगर यहाँ से अगर किसी का मुझे मास लिखना है तो क्या होना चाहिए, रो इंटू वी होना चाहिए। अगर किसी बॉडी का मुझे मास लिखना है तो उसकी डेंसिटी और उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने अभी टोटल के लिए आपको लिख के दिखाया कि उसकी डेंसिटी उसके वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई किया। चलिए मैं वॉल्यूम लिख भी देता हूँ यहाँ पर, तो कैपिटल M होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, इस एलिमेंट का अगर मुझे लिखना हो तो वॉल्यूम, या मैं लिखूँ यहाँ पर dm क्या लिखा जाएगा, वो होगा रो इंटू डी। अगर मैंने एलिमेंट लिया है तो एलिमेंट का डेंसिटी और एलिमेंट का ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब इसका वॉल्यूम अक्सर लोग कहते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, गलत है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है सॉलिड स्फीयर का। ये क्या है, ये एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का मतलब बॉल, फुटबॉल, ठीक है। अब इसका एलिमेंट कैसे करेंगे, देखिए, जब इसके सरफेस एरिया की बात की जाए, अगर तुम फुटबॉल को फाड़ दो तो क्या होगा, एक सर्किल की तरह खुल जाएगा, पूरा इस तरीके से खुल जाएगा। तो इसका एरिया इनटू थिकनेस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एरिया होता क्या है फुटबॉल का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसी तो हमने ओपन किया। यानी इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना है dr, ये हो गया dm की वैल्यू। आयशा समझ में आया, dm की वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, dm की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन 2/3 dm हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू dr इंटू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2/3 और ये 4 है, तो ये हो जाएगा 8/3, सीधे सीधे 8/3 पाई रो, और यहाँ पर आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा r⁴ इंटू dr। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 8/3 पाई रो, और r⁴ के इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा r⁵/5। लिमिट लगानी है भाई, ये एलिमेंट अगर सेंटर पे होता तो ये डिस्टेंस कितना होता, 0। इस एलिमेंट को मैं सेंटर पे रख दूँ तो डिस्टेंस होगा 0, और इस एलिमेंट को बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ तक पहुँचा दूँ एकदम बाहर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल R है। यानी लिमिट हो जाएगा 0 से R, यहाँ पर भी ऊपर लगा दीजिए लिमिट 0 से R। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेट हो चुका, अब R की वैल्यू में रखनी है। अब साथ ही साथ जब R की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो आप रो की भी वैल्यू रख दीजिएगा। रो की वैल्यू यहाँ से लेके आएंगे, इस वाले से क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू रो इज इक्वल टू 3m/4 इंटू पाई आर क्यूब, टोटल वाले से लेके आएंगे। अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखेंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ रहा है, 8/3 ऑलरेडी है, इंटू पाई इंटू इसकी वैल्यू रख लेते हैं, क्या है भाई 3/4 m पाई आर क्यूब। एक जगह पाई गड़बड़ आ रहा है हमारा, है ना,
पाई 4/3। अच्छा, रो की वैल्यू हमें लानी थी ना वहाँ से। हाँ, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, देखो गड़बड़ हो गया। यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी m/4/3 पाई r क्यूब। ये नीचे जाएगा ना, अपॉन में जाएगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको 3 ऊपर ले चला जाता हूँ, 3/4 पाई r क्यूब, ये होगा। तो यहाँ पर 8/3 पाई। अब रो की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, तो रो की वैल्यू है 3m/4 पाई r क्यूब, और साथ ही साथ मुझे लिखना है r⁵5/5। यहाँ हो जाएगा r⁵5/5, r⁵5/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लानी है हमें। हाँ, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर है 4 से 8 करेंगे तो यहाँ आएगा 2। तो देखिए क्या आ गया, ऊपर तो यहाँ 2 बचा और नीचे 5 है। अब यहाँ पर देखिए m बचा हुआ हमारे पास, और ऊपर r⁵5 है, नीचे r क्यूब है, कैंसिल होगा तो बचेगा r²। तो यहाँ से आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, वो होगा 2/5 mr², 2/5 mr²। देखिए उसका कितना आया था, उसका आया था 2/3 mr²। तो 2/5 ज़्यादा है या 2/3? 2/3 की वैल्यू ज़्यादा है भाई। नीचे 3 से डिवाइड करो, नीचे 5 से डिवाइड करो, तो 3 की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा क्यों आता है? हॉलो का ज़्यादा आता है, सॉलिड का कम आता है। चाहे कोन में देख लीजिए, चाहे स्फीयर में देख लीजिए, चाहे डिस्क में, चाहे रिंग में देख लीजिए। तो जहाँ पर होता क्या है भाई, रिंग में क्या होता है या हॉलो स्फीयर में, देखिए जो मास था वो तो बाहर था ना, दूर दूर था एकदम। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस उसकी ज़्यादा हो जाती है मास के मुकाबले में। लेकिन जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब जगह होता है, तो यहाँ वाले मास की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से वाले मास इतनी है, बाहर वाले के मास की डिस्टेंस पूरी हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिए सॉलिड का जो फॉर्मूला आएगा वो हॉलो से ज़्यादा आता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग। तो अगर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा रहेगी, तो अगला डेरिवेशन हमें करना है हॉलो कोन के लिए। देखिए समझिए इसको, सिचुएशन को समझिए। हमारे पास एक ये हॉलो कोन है। इस हॉलो कोन का जो बेस का रेडियस है, जो सर्कल होता है ना नीचे बेस, उसका रेडियस कैपिटल R है, और इसका ये जो लेंथ है, सरफेस वाला लेंथ, वो है कैपिटल L। टोटल मास इसका हमने कैपिटल M लिया हुआ है ऑलरेडी। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग ले लेंगे, मान लेंगे इसके बीच में एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग ले लिया। इस रिंग, ये रिंग जो है वो यहाँ से इस सरफेस के लेंथ से x लेंथ पर है, और इस रिंग का जो रेडियस वो R है, मैंने इसको साइड में अलग से बना दिया है, और इसका जो थिकनेस है रिंग का वो dx है, यानी इसका रेडियस R और इसका थिकनेस dx। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो रिंग का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। सो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो वो क्या होगा, वो होगा dm, भाई इसका मास हमने छोटा सा मास ले लिया हमने इसका, dm इंटू इसका रेडियस कितना है r, तो ये होगा r², मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब अगर पूरे की बात की जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन की बात करेंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, सीधी बात है। अभी लिमिट की बात बाद में करेंगे, लिमिट क्या रखना है, लेकिन अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, dm को रिप्लेस करना चाहिए, जैसे हम सब में कर रहे थे। आइए इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो हम एक टर्म लेते हैं मास पर यूनिट एरिया, वो ले लिया हमने सिग्मा। मास पर यूनिट एरिया वो हमने ले लिया सिग्मा। टोटल कोन की बात करें तो सिग्मा की वैल्यू होगी मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। और यहाँ से अगर इसका एरिया की बात करें, एरिया देखो एरिया कितना होगा, कोन का एरिया सॉलिड की बात नहीं कर रहा मैं हॉलो की बात कर रहा हूँ। तो कोई चीज़ हॉलो है, ये रहा उसका सरफेस और नीचे सरफेस है बस, और कहीं सरफेस नहीं है ना। नीचे सरफेस है और उसके साइड में सरफेस है। तो नीचे का जो होगा पेरिफेरी, अच्छा नीचे भी सरफेस नहीं है, नीचे तो रिंग है सिर्फ, हॉलो है,
तो नीचे पेरीफेरी क्या होता होगा पाई आर, और सरफेस पे लेंथ कितनी एल, तो यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। एक बात तो ये हो गई। अब अगर यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर किसी चीज़ का मास लिखना है तो मैं सिग्मा इंटू ए कर देना चाहिए। किसी एलिमेंट का कोण में अगर मास लिखना है मुझे तो मास पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा और उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं डीएम लिखना चाह रहा हूँ, मास लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिग्मा इंटू, अब डीएम वाला एलिमेंट है क्या, वो एक रिंग है। रिंग का एरिया क्या होगा समझिएगा। इस रिंग को क्या आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इस रिंग को ओपन करेंगे, रिंग का मतलब आपके गले में पड़ा हुआ हार, हार को आप ओपन कर दीजिए तो क्या होगा, एक पट्टी बन जाएगी। जब आपने इसको सर्किल बनाया था तो उसकी लेंथ कितनी थी पेरीफेरी, वो था 2 पाई आर। भाई कितना था 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना लेंथ, वो तो 2 पाई आर है, और ये थिकनेस कितने हैं, वो dx है। तो 2 पाई आर इंटू डी एक्स, 2 पाई आर इंटू डी एक्स, इसका एरिया हो गया, तो ये होगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये हो गया डीएम। आयशा समझ में आया, सिंपल ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमें रखना है डीएम की जगह हमने रख दिया सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी भी जो इंटीग्रेशन करना है वो हमें एक्स के टर्म में दिख रहा, और अभी आया है हमारे पास आर। चलो ज़रा इसको सही भी कर लो। तो यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू डी एक्स, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखो एक हमें ट्रायंगल दिख रहा, ट्रायंगल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक बड़ा ट्रायंगल है इस तरीके से, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसका रेडियस आर और ये है एल। देखिए ये पूरा एल है और ये रेडियस आर है। उसी में एक छोटा ट्रायंगल भी है, और ये है स्मॉल आर और ये है एक्स। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल मैंने बनाया, पूरा बड़ा ट्रायंगल, पूरा बड़ा ट्रायंगल, फिर उसमें एक छोटा सा ट्रायंगल आर एक्स। इस यहाँ से हम सिमेट्री से लिख सकते हैं, बेस अपॉन बेस कर दीजिए, आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर दीजिए, यानी एक्स अपॉन एल कर देंगे। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा आर एक्स अपॉन एल। क्या आ गया, आर एक्स अपॉन एल। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2 पाई, तो बाहर कर ही लिखिए, सिग्मा भी बाहर कर लीजिए, 2 पाई और सिग्मा हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर देखिए आर क्यूब है, इस आर की हमने वैल्यू फाइंड की है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एल क्यूब इंटू डी एक्स। स्मॉल आर क्यूब में है और स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर एक्स अपॉन एल। जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो तीनों पर क्यूब लग जाएगा, तो वहाँ तीनों पर क्यूब आ गया। अब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2 पाई सिग्मा और कैपिटल आर क्यूब बाहर कर लेते हैं, एल क्यूब भी बाहर कर लिया। यहाँ पर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, एक्स पावर 4 अपॉन 4। और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट देखना है। अब देखो, अब हर बार 0 टू आर लगा देते, इसमें 0 टू आर लगा दो, गलत हो जाएगा। कैसे, देखो अगर ये आर जो रिंग था वो यहाँ होता तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होता। भाई इंटीग्रेशन किसका किया तुमने, एक्स के रिस्पेक्ट में किया ना, तो यही वेरी कर रहा ना, एक्स वेरी कर रहा। एक्स क्या है, ये रहा। तो एक बार रिंग को यहाँ रखो तो एक्स कितना हो जाएगा, 0, और एक बार रिंग को नीचे ले आकर के यहाँ रखो तो एक्स कितना हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो लिमिट हो गई वो 0 टू एल, 0 टू एल। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है, साथ ही साथ सिग्मा की वैल्यू भी रख दो। देखो सिग्मा क्या आएगा, यहाँ से सिग्मा आ सकता है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर एल, लिखा है मैंने, चलो वो भी लिख देते हैं। तो 2 पाई अपॉन एल क्यूब इंटू आर क्यूब, ये तो है ही,
2 पाई एल क्यूब, आर क्यूब रख दिया। सिग्मा की वैल्यू क्या है, m अपॉन पाई आर एल इंटू एल पावर 4/4। अब देखिए कैंसिल करेंगे तो यहाँ से पाई कैंसिल है ना, और नीचे एल क्यूब और ये एल पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर भी एल पावर 4 है तो ये एल से एल सब कैंसिल हो गए, ठीक है। और 2 से यहाँ कैंसिल होगा तो ये 2 बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका, एम आर स्क्वायर, एम, अच्छा आर से ये है तो एम आर स्क्वायर यहाँ हाफ रहेगा, अपॉन एक एल आना चाहिए हमारे पास, एल, हाँ देखिए इस गलती हो रही, हाँ यहाँ से एक एल पावर 4 होगा, एल पावर 4 और यहाँ आ गया ये एल क्यूब, तो एम आर स्क्वायर बाई एल आता है, नहीं सही एम नहीं आएगा, सही आ रहा, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हाफ एम आर स्क्वायर, बस ये आएगा। एल तो सब कैंसिल हो गया अपने आप ही, एल क्यूब, एल पावर 4 कैंसिल हो गया, ये आर है नीचे और नीचे ऊपर आर क्यूब है तो ऊपर सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, बाकी 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन हो गया हॉलो कोन के लिए। एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया, हमने एक हॉलो कोन लिया, इसमें छोटा सा एलिमेंटल रिंग ले लिया जिसका रेडियस स्मॉल r, और ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x है। अब इसका डीएम मास लेकर के हमने इसका इंटीग्रेशन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, इसको इंटीग्रेट किया ताकि हमें पूरे के लिए मिल जाए। जब हम उसको इंटीग्रेट करने लगे तो हमें यहाँ पर डीएम की वैल्यू लानी थी, तो डीएम की वैल्यू कहाँ से लेकर के आए, मास पर यूनिट एरिया फाइंड करके, वहाँ से हमने डीएम लिया। डीएम लिखने के लिए हमें डीए की ज़रूरत थी, यानी इस रिंग के एरिया की ज़रूरत थी। रिंग को मैंने क्या किया, पूरा खोल दिया, एक पट्टी बन गई। अब ये जो पेरीफेरी का एरिया डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, तो ये तो 2 पाई आर लेंथ हो गई इंटू थिकनेस, 2 पाई आर इंटू थिकनेस यानी dx, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू dx हो गया इसका स्मॉल एरिया dA, 2 पाई आर इंटू dx, ये हो गया इसका एरिया। अब हमने डीएम पता कर लिया, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू dx, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी सिग्मा की वैल्यू। और फिर हमने क्या किया, जब इंटीग्रेट करना हुआ तो हमने स्मॉल r को रिप्लेस करके x के फॉर्म में लाना था, तो मैंने क्या किया, एक बड़ा ट्रायंगल और फिर इसी के अंदर एक छोटा ट्रायंगल, तो ये पर हमने बना लिया, ये सिमेट्री दिखा तो हमने सिमेट्री से ये रिलेशन लिख करके इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाया, और लिमिट लगाने के बाद जब वैल्यू हमने पुट किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया।